एच श्रीशांत, जिन्होंने 2007 टी20 वर्ल्ड कप में मिसबाह उल हक का कैच पकड़ा था और भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताया था। और इसके 6 साल बाद यानी 2013 में इनके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगता है और बीसीसीआई ने इनके ऊपर क्रिकेट खेलने से आजीवन का बैन लगा दिया और ये फिर कभी भारत के लिए खेलते हुए नजर नहीं आए। आज हम जानेंगे उस मैच फिक्सिंग की पूरी कहानी। सबसे पहले हम जानेंगे एच श्रीशांत के बारे में। एच श्रीशांत का पूरा नाम है शांता कुमारन श्रीशांत। इनका जन्म 6 फरवरी 1983 को केरल के कोटामंगलम शहर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बड़े भाई दीपू कोची में एक संगीत कंपनी के मालिक हैं और इनकी सबसे बड़ी बहन निवेदिता केरल में एक टेलीविजन अभिनेत्री है। श्रीशांत साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे। उन्हें मलयालम के अलावा हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा भी बोलनी आती है। इनके अंदर ब्रेक डांस का हुनर छुपा हुआ है। जब वो 8वीं कक्षा में थे तब वो एक डांस प्रतियोगिता में चैंपियन रहे थे। 11वीं क्लास के बाद उन्होंने अपना पूरा फोकस क्रिकेट की ओर कर लिया। उन्होंने अपनी 11वीं कक्षा की पढ़ाई कोची के एलमकारा के भवंस विद्या मंदिर से पूरी की थी। अपने करियर की शुरुआती समय में वो एक लेग स्पिनर थे। वो अनिल कुंबले के बहुत बड़े फैन थे और उनको अपना आदर्श मानते थे। इनकी यॉर्कर कमाल की थी तो इनके बड़े भाई ने उन्हें तेज गेंदबाज बनने के लिए प्रोत्साहित किया था और इस तरह वो बाद में एक तेज गेंदबाज के रूप में उभरे। वो एक बार चेन्नई के एमआरएफ पेस फाउंडेशन के लिए चुने गए थे जिसने इनके क्रिकेट करियर को उच्च कोटि तक पहुंचा दिया। इन्होंने साल 2002-2003 सीजन में गोवा के खिलाफ घरेलू क्रिकेट से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। साल 2004 में रणजी ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ इन्होंने हैट्रिक लिया था, जिसके बाद इनके टीममेट उन्हें पेस ऑफ हैट्रिक के नाम से बुलाते थे, जिससे वो केरल के पहले ऐसे गेंदबाज बने थे जिन्होंने हैट्रिक का रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद इन्होंने दिलीप ट्रॉफी, चैलेंजर ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट्स में शानदार प्रदर्शन किया था। इन्हें अक्टूबर 2005 में चैलेंजर ट्रॉफी के लिए भारत की बी टीम के लिए चुना गया था। चैलेंजर ट्रॉफी में उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया था और इसके बाद इन्हें 2005 में श्रीलंका ओडीआई सीरीज के लिए इंडियन टीम में चुना गया था और यहीं से इनके करियर की शुरुआत हो गई थी। इन्होंने 53 ओडीआई मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 75 विकेट्स लिए हैं। 27 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 87 विकेट्स लिए हैं। 10 टी20 मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 7 विकेट्स लिए हैं। इनका करियर एकदम अच्छा जा रहा था, लेकिन 2013 में इनके ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लग गया। इनका करियर इस मैच फिक्सिंग से पहले एकदम ऊंचाइयों पर था, वहीं इस मैच फिक्सिंग के बाद अंधकार में चला गया। चलिए जानते हैं इस मैच फिक्सिंग की कहानी। साल था 2013 और दिन था 9 मई। मैच था राजस्थान रॉयल वर्सेस पंजाब किंग्स और श्रीशांत राजस्थान टीम में खेलते थे। इसी मैच के लिए श्रीशांत के ऊपर मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे। श्रीशांत के साथ 2 खिलाड़ी और पाए गए थे जिसका नाम था अजीत चंडीला और अंकित चौहान। ये दोनों भी इस मैच फिक्सिंग में शामिल थे। दरअसल दिल्ली पुलिस ने आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के जिस सनसनीखेज स्कैंडल का खुलासा किया था उसकी शुरुआत आईपीएल सीजन 6 शुरू होने के काफी पहले ही हो गई थी। दरअसल दिल्ली पुलिस को यह सूचना मिली थी कि मुंबई का अंडरवर्ल्ड मैच फिक्सिंग में शामिल है। दिल्ली पुलिस ने इस सूचना पर काम शुरू किया और संदिग्ध फिक्सरों के फोन को सर्विलांस में लगा दिया था। सर्विलांस के दौरान एक अहम नाम सामने आया, बीजू का। लेकिन बाद में पुलिस ने पाया कि बीजू तो बुकी का नकली नाम है। असली नाम तो जीजू जनार्दन है जो केरल के एर्नाकुलम क्लब से खेलता था। इसी क्लब से श्रीशांत भी खेलते थे। बाद में तहकीकात में पुलिस ने पाया कि श्रीशांत और जीजू के बीच गहरी दोस्ती है और यही दोस्ती का कनेक्शन श्रीशांत को स्पॉट फिक्सिंग में घसीट लाया। दिल्ली पुलिस लगातार जीजू और संदिग्ध सट्टेबाजों की गतिविधियों की निगरानी कर रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बुकियों को उन खिलाड़ियों की तलाश थी जो बिकने के लिए तैयार हो। 3 खिलाड़ी इसके लिए तैयार भी हो गए, श्रीशांत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान। दिल्ली पुलिस ने इन तीनों को 16 मई को गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस के पास इनकी रिकॉर्डिंग भी थी जो इनको आरोपी बना रही थी। इस रिकॉर्डिंग के मुताबिक श्रीशांत को अपने ओवर में 14 रन खर्चने थे और उन्हें ओवर डालने से पहले बुकीज को वार्म अप कर या अपने लोअर में तौलिया लगाकर इशारा देना था। मुकाबले के दूसरे ओवर में श्रीशांत ने 13 रन खर्चे, लेकिन श्रीशांत और बुकियों के खिलाफ सबूत न होने के कारण दिल्ली की अदालत ने सभी 36 आरोपियों को बरी कर दिया था। कोर्ट से बरी होने के बाद बीसीसीआई ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था जिसमें श्रीशांत को सट्टेबाजी, भ्रष्टाचार और खेल को बदनाम करने का दोषी पाया था। बुकीज ने श्रीशांत को कांटेक्ट किया था और उन्हें कुछ गिफ्ट भी दिए थे, लेकिन श्रीशांत ने इसकी सूचना बीसीसीआई को नहीं दी थी, जिसके चलते बीसीसीआई ने उन्हें दोषी पाते हुए उन पर क्रिकेट की किसी भी एक्टिविटी में शामिल होने के लिए आजीवन का बैन लगा दिया था। एस श्रीशांत ने बीसीसीआई के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से उन पर बैन कम करने को कहा था। कोर्ट की बात के बाद बीसीसीआई ने उन पर आजीवन का बैन घटाकर 7 साल का बैन कर दिया था, जो अगस्त 2020 में पूरा हो गया था। जब इन तीनों खिलाड़ियों के ऊपर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था, लोग सड़कों पर उतर आए थे और इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि हम क्रिकेट को एक धर्म की तरह मानते हैं और ये लोग क्रिकेट को बदनाम कर रहे हैं, और लोग आईपीएल को बैन करने की भी मांग कर रहे थे। श्रीशांत ने हालांकि लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी।
वो क्रिकेट के मैदान पर वापसी में सफल तो रहे, लेकिन फिर कभी वो इंडियन टीम के लिए नहीं खेल पाए। वो केरल के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में 2021 में खेले थे, लेकिन अंकित चौहान और चंडीला का करियर चौपट हो गया। अदालत ने इन दोनों को बाद में क्लीन चिट तो दी, लेकिन बीसीसीआई ने इन पर लगे बैन को नहीं हटाया। श्रीशांत का कंट्रोवर्सी से पुराना नाता है। चलिए इनकी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है हरभजन के साथ विवाद। साल था 2008, तब श्रीशांत पंजाब के लिए खेलते थे और हरभजन मुंबई इंडियंस के लिए। एक मैच के दौरान इन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया था कि हरभजन ने श्रीशांत को लाइव मैच में ही थप्पड़ मार दिया था। नतीजा ये रहा था कि हरभजन को पूरे सीजन के लिए बैन कर दिया गया था। इनका दूसरा विवाद है बिग बॉस में इन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ झगड़े किए थे। श्रीशांत ने 2018 में बिग बॉस में भी भाग लिया था और इसी शो में इनको कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ झगड़ा करते हुए देखा गया था। एक्टर करणवीर बोहरा और श्रीशांत को कई बार झगड़ते हुए देखा गया। शो में श्रीशांत के इस रवैये को देख के लोग काफी हैरान हुए थे। तीसरा है धोखाधड़ी का आरोप। श्रीशांत के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप भी लगा था। श्रीशांत के खिलाफ केरल पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता सरीश गोपालन ने आरोप लगाया था कि राजीव कुमार और वेंकटेश किनी ने 25 अप्रैल 2019 को श्रीशांत के साथ मिलकर एक स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का दावा करके उनसे 18 लाख रुपए लिए थे। इस एकेडमी का कंस्ट्रक्शन कर्नाटक के कोल्लर में होना था। अपनी शिकायत में सरीश ने कहा था कि उन्हें एकेडमी में पार्टनर बनने का ऑफर दिया गया था, जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए थे। इस मामले में आईपीसी धारा 420 के तहत श्रीशांत और 2 अन्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। चौथा है गौतम गंभीर के साथ लड़ाई। गुजरात जायंट्स और इंडियन कैपिटल्स के बीच लीजेंड्स लीग क्रिकेट मैच के दौरान श्रीशांत और गंभीर के बीच जमकर बहस हुई थी। श्रीशांत ने बोला था कि गंभीर ने उन्हें फिक्सर कहा था। इसके बाद दोनों में जमकर बहस हुई थी। श्रीशांत ने कहा कि उन्होंने गंभीर से कुछ नहीं कहा था और सिर्फ पूछ रहा था कि क्यों गुस्सा कर रहे हो। गंभीर ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने एक क्रिकेटिव पोस्ट लिखी थी। उन्होंने हंसते हुए एक तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा था, मुस्कुराइए जब दुनिया में लोग सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये गंभीर ने लिखा था। तो ये श्रीशांत की कुछ कंट्रोवर्सीज थी। श्रीशांत की एक गलती ने उनका पूरा करियर बर्बाद कर दिया था। मैच फिक्सिंग के आरोप का बैन हटने के बाद वो कभी भी इंडियन टीम के लिए खेल नहीं पाए। हालांकि श्रीशांत कुछ टेलीविजन शोज में दिखाई देते रहते हैं। तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।